हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैथ की स्टार्टिंग कैसे करें। क्लास 10th की मैथ की स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे पढ़ें मैथ्स को कि हम लेकर आए 90 to 95 या 100 आउट ऑफ 100। मतलब 100 के पूर्णांक पे हम 90, 95 या 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। 90 के नीचे तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि 80, 85 लाना थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, बट 90 और 95 लाना टफ है एट प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो सबसे पहले आज ये सारी जानकारियां जो है मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो ठीक है, और इसके बाद आप सभी के लिए एक और बता दें कि कई सारी जानकारियां हैं जो आपको आज इस वीडियो पे पता चलने वाली है, जो आपको बहुत ही अच्छी हेल्पफुल रहेंगी। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में के लिए भी आपको बताए जाएंगे। कुछ क्लासेस आपके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की क्लासेस अभी कुछ दिनों बाद हम लाएंगे, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें आप। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि मैथ की स्टार्टिंग कैसे करें। मैथ की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अपने अध्यायों की जानकारी आपको होना चाहिए, अपने टॉपिक की जानकारी आपको होना चाहिए, अपने सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या आपको अपने टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने अध्यायों की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेरे उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसी के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने आपके पूरे अध्ययन। तो सबसे पहले बात, आपके इस पे टोटल 7 यूनिट है। 7 यूनिट कौन कौन सी है। जो आपकी पहली यूनिट है वो है संख्या पद्धति, जिससे 5 नंबर के संख्या पद्धति से जो है टोटल 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, संख्या पद्धति से 5 नंबर का आता है। संख्या पद्धति के अंदर जो आपका चैप्टर है वो पहला ही चैप्टर है रियल नंबर बस। ओके, उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर लिया गया है, रियल नंबर। अब दूसरी, इसका जो हिंदी में नाम है वास्तविक संख्या। दूसरा आपका यूनिट है बीजगणित, जिससे जो पूरा 18 नंबर का आता है। बीजगणित के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। एक तो आपका बहुपद चैप्टर है, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तीसरा द्विघात समीकरण है, चौथा समांतर श्रेणी है। ये आपके 3-4 चैप्टर हैं जो आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और अगला है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर आपके सिर्फ एक ही चैप्टर आता है। कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति। फिर अगला चैप्टर है ज्यामिति। ज्यामिति में से सिर्फ आपके दो चैप्टर हैं, जो कि एक त्रिभुज और एक क्या, वृत्त। ये दो चैप्टर हैं जो आते हैं, 10 नंबर का है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आता है। इस पे एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर है, एक त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो वो टोटल कितने नंबर का है? 12 नंबर का। ओके, अब यहाँ पास बात करें मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में जो है, मेंसुरेशन में आपका आता है एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर, एक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये दो चैप्टर आपके मेंसुरेशन में आ जाते हैं। तो मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है। फिर सांख्यिकी और प्रायिकता जो आता है 10 नंबर का, तो इस पे सांख्यिकी और प्रायिकता नामक दोनों चैप्टर है, वो दोनों आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे टॉपिक पे जो ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनकी जानकारी करते हैं। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है उस पे देखिए, पहले चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में हमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज पे हमें क्या पढ़ना है? अंगणित की आधारभूत प्रमेय को जानना है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या जानना है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। दूसरे चैप्टर बहुपद पे आते हैं, तो बहुपद पे क्या जानना है? बहुपद के जो है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानना है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध जानना है। ठीक है, आगे आते हैं तीसरे चैप्टर पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे आते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे क्या है कि रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल है, और उसके बाद रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं, जो कि दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। उसके बाद अगर बात करें, अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पे क्या है? हमें पहले पढ़ना है द्विघात समीकरण को पढ़ना है, फिर उसके बाद द्विघात गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ना है, मूलों की प्रकृति पढ़नी है। ठीक है, अगले चैप्टर पे आते हैं समांतर श्रेणी पे। समांतर श्रेणी पे क्या पढ़ना है? सबसे पहले समांतर श्रेणियां ही को पढ़ना है, फिर एपी का एनवा पद, एपी यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद, फिर एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग पढ़ना है। उसके आगे जब चलेंगे
तो आता है त्रिभुज चैप्टर। त्रिभुज चैप्टर में क्या पढ़ना है? त्रिभुज चैप्टर में समरूप आकृतियां पढ़नी है, समरूप त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी पढ़ना है, समरूप त्रिभुजों का बस त्रिभुजों के समरूपता के लिए कसौटी पढ़नी है, इतना पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें अगले चैप्टर की निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना क्या है? एक दूरी सूत्र पढ़ना है, एक विभाजन सूत्र पढ़ना है। अगले चैप्टर पे आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमताएं पढ़नी है। आते हैं अनुप्रयोग पे त्रिकोणमिति के, तो इस पे ऊंचाई और दूरियां पढ़नी है, ठीक है। अब वृत्त पे आते हैं, तो वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या पढ़नी है। आगे आते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इस पे आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ओके, आगे बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे आते हैं। तो इस पे क्या करना है? ठोसों से एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के एक संयोजन का आयतन पढ़ना है, ठीक है बस। और इसके बाद क्या पढ़ना है? सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, बस। और प्रायिकता आ जाओगे, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रायिकता पढ़नी है, बस। ये रहा आपका मोटा मोटा। अब बात करते हैं मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें, ठीक है। आपने सिलेबस जाना, दूसरे पॉइंट की बात क्या करें कि दूसरा पॉइंट क्या है? पर डे प्रैक्टिस। आपको पर डे मैथ की प्रैक्टिस करनी है। आज आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 के 10 आप फिर से घर में आके लगाइए। अब आज जो आपने 10 पढ़े हैं, अगले दिन उनको रिवाइज की, मतलब 1-2 दिन बाद फिर उनको लगाइए, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। नोट्स बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? नोट्स बनाने का जो आपको तरीका हो, नोट्स बनाने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले पूरे चैप्टर के ऑल फॉर्मूला लिखो, फिर उस चैप्टर का बेसिक लिखो, या बेसिक के साथ साथ फॉर्मूला लिखते चलो, ठीक है। नंबर 1 क्या करना है? बेसिक लिखना है, सबसे पहले बेसिक लिख लो। नंबर 2 क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। नंबर 3 पे क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करो। सबसे पहले बेसिक पे जरूर चैप्टर के काम करना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका पहले बेसिक जानो। चौथे नंबर पे रिवीजन करना है, और 5वें नंबर पे टेस्ट लगाने हैं। अपने टेस्ट भी आप वीकली लगाते जाइए कि आपने आज ये चैप्टर पढ़ा तो इसका टेस्ट कैसे, मैं ये चैप्टर आता है तो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सब अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जरूर ना भूलें। शाम को 7 बजे लाइव होगी क्लासेस, ठीक है। कल मैथ्स की पहली क्लास होगी। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।